तो गाइस आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर जो आने वाले 4 मंथ हैं या जो 100 डेज़ हैं, 100 डेज़ की जो है कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी हम लोग को बताइए जिसे हम लोग फॉलो कर सकें और वो काफ़ी प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे प्लान देख लिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजी देख ली, यूट्यूब पे भी वीडियो देख ली, लेकिन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी अभी तक हमें समझ में नहीं आ रही है। तो आप जो है वो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी लेकर आइए। तो फाइनली फाइनली आप लोगों के लिए मैं वो स्ट्रैटेजी लेकर आ गया हूँ। मैं स्ट्रेटजी तो बता दूंगा, देखो बताने वाले बहुत होते हैं, बट उसको फॉलो किस तरीके से करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो मैटर करता है। तो आज मैं ना वो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन बताऊंगा कि आखिर आप वो एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर इस टाइम पर एंजाइटी हो रही है, सेल्फ डाउट आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें, हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करें, डिसिप्लिन कैसे लाएं, ये सारी चीज़ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और इसका जो है हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा हम लोग साइंटिफिक नहीं जाएंगे चीज़ें, हम लोग जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग जो समझ सकते हैं, मैं पूरा न्यूरो साइंस वगैरह उस लेवल पे नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊँगा जो आप लोग अप्लाई करके अपने जो है प्रिपरेशन को एक डिसिप्लिन में ले जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लान देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसकी बात करेंगे। तो देखो इसका नाम जो रखा है लास्ट प्रीलिम्स प्रोग्राम या लास्ट प्रीलिम्स प्लान जो है 2.0 रखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बनाया हुआ था 5 महीने का, वो जनवरी से स्टार्ट हुआ था। अगर आप लोग वो पुराना वाला फॉलो कर रहे हैं तो आप वही फॉलो करिए, और अगर आप लोग वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें ना बेसिकली आप देखोगे कि मैंने ना दिन को जो है 3 स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आपका जो है सब्जेक्ट को मैंने 8 घंटे दिए हुए हैं, और जो पीवाईक्यू है डेली 1 घंटा आपको पीवाईक्यू लगाना ही है, और 1 घंटा सी सेट आपको एनी हाउ देना ही है आज से, और 30 मिनट आपको मेडिटेशन को देना है। क्योंकि हम लोग सबसे ये जो प्लान वगैरह स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोग इग्नोर करते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, और हमको सबसे ज़्यादा परेशान भी वही करती है। तो इसलिए उसके लिए मेडिटेशन होगा सेशन। और मैं ट्राई करूंगा कि जब से ये प्लान स्टार्ट हो रहा है कि अगर मेरे से पॉसिबल हुआ, मैं अभी कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको कमिट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं अपने तरफ से 100% ट्राई करूंगा कि मैं आपको सुबह 30 मिनट का मेडिटेशन सेशन ले लूँ। तो उसके लिए भी वेट करिएगा, मैं बिल्कुल अपने तरफ से 100% ट्राई करूंगा कि आपका मेडिटेशन सेशन मैं खुद लूँगा। चलो, तो मेडिटेशन सेशन की बात होगी। अब यहाँ पे समझो कि हमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो कि मैं जो है इसको ना टॉप टॉप जो है टॉप 6 में डिवाइड करता हूँ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके। आपका हो गया पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, 1 2 3 4 5, छठवा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो सब्जेक्ट रहते हैं मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो यहाँ से आपके आराम से जो है 140 मार्क्स का जो है ना, जो नंबर क्वेश्चन है वो इन्हीं 6 सब्जेक्ट से आ जाते हैं, टॉप 6 से। तो हमारी प्रायोरिटी पहले यही रहेगी। अब आप बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि हिस्ट्री को अवॉइड करो, हिस्ट्री को लास्ट में पढ़ो। आप देखो, मान लो किसी ने हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, उसका अच्छे से रिवाइज भी नहीं है, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको बार बार पढ़ने की जरूरत होती है, बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। तो हम लोग ना अभी एक बार उसको डिटेल में कर लेंगे, उसके बाद क्या होता है कि फिर बार बार हम लोग को उसको पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि वो फैक्ट जो होते हैं वो भूल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको मॉडर्न हिस्ट्री को पहले से पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बोल रहा हूँ, इसमें भी मैं एंशियंट और मेडिवल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। ओके, तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने 10 दिन दिए मॉडर्न हिस्ट्री, इनफ होता है। आपके पास स्पेक्ट्रम है, कोई भी एनालिसिस वीडियो देख लेना, और बाकी इसके जो पीवाईक्यूज वगैरह हैं 1 घंटे के लिए, पीवाईक्यूज मैं आपको कवर करवाऊंगा जितने मेरे से पॉसिबल हो सकेंगे। आपके जितने भी 25 साल के पीवाईक्यू हैं, जो हमारी पीकेपी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे फ्री है वो, तो वहाँ पे मैं आपको कवर करवाऊंगा। अब देखो इसमें क्या क्या डिसाइड किया हुआ है कि आपको हर वीक एक सेक्शनल टेस्ट भी लगाना है। हर वीक आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है। अब ये सेक्शनल टेस्ट आप किसी भी कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का उठा सकते हैं, जिसको अभी आपको अच्छा लगता है तो आप उठा सकते हैं। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो पहले पीवाईक्यू बोलूँगा, क्योंकि पीवाईक्यू 4,000 से ज़्यादा जो है पीवाईक्यू हैं। पहले आप अगर इतने ही लगा लोगे देन फिर आप किसी कोचिंग की तरफ मूव करिए। ओके, सेक्शनल लगा सकते हो आप किसी भी कोचिंग का, बट फुल लेंथ टेस्ट मैं आपको बताऊंगा, उस टाइम पे मैं सजेस्ट कर दूंगा बाद में कि कौन सी कोचिंग के लगाने, किसके नहीं लगाने, या पीवाईक्यू किस तरीके से लगाने। और मैं जनरली टेस्ट सीरीज को अवॉइड करता हूँ, क्यों करता हूँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलो,
यहाँ पर जो सेक्शन टेस्ट आपको पीवाईक्यू के हिसाब से लगा सकते हो, या आपको जो कोचिंग का लगे वो। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज चली रही है, उसमें टेस्ट सीरीज में हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू ही लगवाते हैं प्रॉपर 2 घंटे बैठ के। 2 घंटे बैठ के लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है कि हम लोग अभी 5 लगा लिए, कल 5 लगा लिए या 50 लगा लिए, नहीं, पूरे 100 क्वेश्चन लगाने, 100 क्वेश्चन की आपको हैबिट होनी चाहिए। चलो, इसके बाद 1 घंटे आपको सी सेट को देना है, सी सेट को देना है, और बाकी आधा घंटा आपको मेडिटेशन को देना है, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पर ना स्पेसिफिक इनको डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, वो इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे प्लान होते हैं, उसमें ना एक डिटेल डेली वाला प्लान भी हो जाता है कि डेली ये पढ़ने हैं, डेली ये करने हैं। आप ये खुद बताना कि ये जो डेली वाला प्लान है आप लोगों ने कितने बार बनाया होगा और कितने बार आपका ब्रेक हुआ होगा। किसी टॉपिक में कम टाइम लग जाता है, किसी टॉपिक में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब ये आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा समझने में टाइम लग रहा है और किस टॉपिक में कम टाइम लग रहा है, ये जब आपको ही पता होगा ना कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, कि आप किसी टॉपिक को कितना आपको समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने इस प्लान को यहाँ पर डिटेल में नहीं डाला है। अब आपको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 10 दिन दे दिए हैं। 10 दिन में आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना, क्योंकि यही मुझे लगता है प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं कि बहुत सारे प्लान मैंने देखे, उसमें बहुत डिटेल में भी बता देते हैं, बच्चा फॉलो नहीं कर पाता है। मतलब आप में से हम लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, हमको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमारे अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। कि मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करना है, कि कौन से टॉपिक पहले कंप्लीट करने हैं, या कौन से टॉपिक में पहले टाइम लगेगा। बाकी प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने आपको रिपीटेड थीम की एक पूरी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक वहाँ से उठा लो, प्रायोरिटी दे दो और उसके हिसाब से डिवाइड कर लो। ये आपको खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं बना के दिया ना तो फिर वो रिजिड हो जाएगा। हमसे खुद के प्लान तो फॉलो होते नहीं है, तो दूसरे के कैसे फॉलो कर पाएंगे। इट्स अ फैक्ट। आप जानो, आप बहुत जल्दी बोल देते हो कि सर ये स्ट्रेटजी बनाओ या ये कोई प्लान हमको मिल जाए। तो ये मैंने आपको प्लान बता दिया, टाइम दे दिया, डेडलाइन दे दी आपको कि इतने टाइम तक करना है। डेडलाइन से क्या होगा कि आपका एक्टिव मोड स्टार्ट हो जाएगा। अब उस डेडलाइन के अंदर आप कैसे भी करके कंप्लीट करो उस सब्जेक्ट को, ठीक है, समझ गए। जैसे डेडलाइन यूपीएससी के एग्जाम की डेडलाइन है ना, वैसे भी मैंने आपको एक डेडलाइन दे दी है, तो वो डेडलाइन देने का काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, अब वो आपको कौन से भी टॉपिक लेने हैं और उसके हिसाब से आपको चलना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कितने दिन बाकी हैं, ताकि आपको आपके माइंड में रिमाइंड रहे कि कितने दिन बाद आपको चीज़ें करनी है। मैंने 10 दिन पहले कर दिया, 100 डेज़ का प्लान लिखा हुआ है, ताकि 10 दिन में ऐसे काफ़ी सारे टाइम जो है आपके मतलब ख़राब चले जाते हैं, दिन चले जाते हैं। तो 10 दिन आप माइनस भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 दिन पहले से हम लोगों ने प्लान कर लिया है, ठीक है। इसमें बैकलॉग भी दिए हुए हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग का कोई दिन पढ़ाई नहीं होती है, तो वो बैकलॉग के टाइम पे आप कवर कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया है मैंने इसको, इसको आप अपनी तरफ से मॉडिफाई भी कर सकते हो। और ट्राई करो कि मैंने आपको ये टाइम दे दिया, टाइम लिमिट के हिसाब से आप लोगों को करना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया है, देन पॉलिटी, देन उसके बाद इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डेली पीवाईक्यू जरूर करने हैं, हर हफ्ते सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं आपको, सीसेट डेली करना है, ठीक है। सीसेट को छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। इकोनॉमी है, इकोनॉमी को मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दूंगा, टेंशन मत लो। इकोनॉमी में मैं बहुत सारे लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, तो इकोनॉमी में ज़्यादा टाइम दे दूंगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं 10 से 15 क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं आपको यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये देखना है। उसके बाद ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट जो एमए का मतलब होता है एशियन मिडेवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आईआर के लिए भी दे दिया है। इसमें बेसिकली जो है इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह आते हैं, ठीक है। और या कोई अलग नया ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है तो उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा रिवीजन मोड स्टार्ट हो जाएगा 35 डेज से पहले। आपको बस रिवीजन। इसको मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा रिवीजन करना है, कौन सा रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से ना स्पेशल आपको एक प्लान दूंगा मैं, और मैं खुद भी रिवीजन क्लासेस चलाऊंगा। टेंशन मतलब वो फ्री चलेगी यूट्यूब पे, रिवीजन रहेंगे आपके लिए, रिवीजन करवाऊंगा उसको मैं आपको फास्ट रिवीजन करवा दूंगा। आपकी मैगजीन जो है करंट अफेयर, आप बोल रहे हो कि करंट अफेयर का क्या हुआ, तो देखो करंट अफेयर का रूल उतना नहीं रहता। मैंने आपको बताया ना, ये जो बिग 6 हैं, बिग 6 आपके कंप्लीट हो गए। उतना कंप्लीट करने से ही आप जो है 130 तक स्कोर तो यही घेर लेता है। उसके बाद आपका फिर करंट अफेयर आता है। तो करंट अफेयर आपको करना है, लेकिन स्टेटिक पोर्शन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। करंट अफेयर जितनी पीटी 365 आएगी वो मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। आपने को पहले भी कवर करवाया और आगे भी कवर करवा दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। इन्वायरमेंट और आर्ट एंड कल्चर की तो मैं करवा ही चुका हूँ, ठीक है। और भी आएगी तो मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो उसकी करंट अफेयर की टेंशन मत लेना। डेली अगर आधा घंटा दे सको या आधा 1 घंटा दे सको एनालिसिस वगैरह में, तो आप दे सकते हो, ठीक है। और फरवरी से तो बिल्कुल, मतलब फरवरी मार्च के बाद से तो बिल्कुल 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले तक बिल्कुल करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 1.5 महीने के बाद बिल्कुल भी डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। आप जो है
अप्रैल तक, अप्रैल के मिड अप्रैल तक करंट अफेयर पढ़ सकते हो, क्योंकि तब तक पेपर बन जाता है। ओके, चलो, तो ये आपको देखना है रिवीजन का। उसके बाद एंड में हम लोग को एफएलटी लगाना है, और एफएलटी सिर्फ पीवाईक्यू लगाने हैं। लास्ट महीने हमारे सिर्फ पीवाईक्यू चलेंगे। पीवाईक्यू तो अभी अभी से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। आपको लगेगा कि इतने सारे पीवाईक्यू को बार बार लगाओ, जितने बार लगाओगे ना उतने बार नई चीज़ जानने को मिलेगी हमको। मैं आपको करवा रहा हूँ ना पीवाईक्यू पोस्टमार्टम पे। और उसके बाद फिर हमारा आएगा डी डे। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटेजी। इस प्लान को हम लोग जो है डेली फॉलो करेंगे। और इस प्लान को फॉलो कैसे करना है आपको, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि टू डू लिस्ट आप लोग डेली बनाते हो, टू डू लिस्ट अपलोड करते हो, लेकिन हम लोग टू डू लिस्ट है ना थोड़ा सा एक कदम आगे जाते हैं। आपके लिए ग्रुप बना दिया हुआ है। आप प्रीलिम्स वाला जो ग्रुप है हमारे स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे प्रीलिम्स वाला ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्या करना है, डेली अपने जो टारगेट है वो टारगेट को अपलोड करना है। रात को 9 बजे मैं आपके लिए ओपन कर दूंगा चैट। तो रात को 9 बजे आप लोगों को क्या करना है कि दिन भर में जितने भी आपने कंप्लीट किया है उसकी एक टू डू लिस्ट अपलोड करनी है। टू डू लिस्ट मैंने आपको सेंड कर दी है। टू डू लिस्ट अपलोड करने के साथ साथ आप लोगों को रात को सोने से पहले ये आरआर प्रैक्टिस अपलोड करनी है। अब ये आरआर प्रैक्टिस क्या है, देखो इतने सारे लोग ये जो है ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं। अब ये आरआर प्रैक्टिस ये है कि आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है, आप आधे घंटे बैठिए, आधे घंटे पढ़िए, दिन भर में जो भी पढ़ा बिना देखे लिखिए, उसको बिना देखे लिखिए। ये प्रैक्टिस अगर डेली करेंगे ना, आप लोग बोलते हैं कि सर याद नहीं हो रहा है, सब कुछ भूला भूला लग रहा है, अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करते हैं तो डेली प्रैक्टिस करने से आपको वो चीज़ें याद होने लगेंगी, उसी टाइम पे याद भी हो जाएगी और फिर बाद में भी आगे तक याद रहेंगी। अब देखो माइंड की साइकोलॉजी ये समझो, देखो मैं बहुत ज़्यादा न्यूरो साइंस में नहीं जाने वाला। आप सिंपल समझो कि एक रिसर्च हुई थी, रिसर्च के हिसाब से आपको ये होता है कि 24 घंटे के अंदर, 24 के घंटे के अंदर आप 90% से ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हैं। और ये प्रैक्टिकल है, आप भी देखना कि आज जो आपने पढ़ा है वो आप आज अगर आपने पढ़ा है, आज 100% पढ़ा है तो कल आपको सिर्फ 10% ही याद रहेगा। इवन मैं आरआर प्रैक्टिस करवाता हूँ अपनी टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में, उसमें से 100% लोग पढ़ते हैं, 100% पढ़ते हैं और सिर्फ मात्र 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट के अंदर ही सिर्फ जो है 30% या 20% ही याद कर पाते हैं। अब आप बताओ, जब हम लोग 2 या 3 मिनट के बाद ही इतना सारा भूल जा रहे हैं, तो फिर आप जब आपके पास 24 घंटे हो जाएंगे तो कितना आप भूल जाओगे, 24 घंटे में आप कितना सारी चीज़ भूल जाओगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हमको इंस्टेंट रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन की जरूरत होती है। तो डेली रिवीजन करते चलो। अगर मान लो डेली आप इस तरह से, ये सब लोगों ने बिना देखे लिखा हुआ है, ये बिना देखे लिखी प्रैक्टिस करी हुई है। अब आप बोलते हो कि सर ये प्रैक्टिस करनी है तो फिर हम लोग जो है वो हमारा रिवीजन में ज़्यादा टाइम चले जाएगा। तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। आपको रिवीजन, बहुत आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको रिवीजन बोरिंग लगता है। रिवीजन हाँ बोरिंग है मैं मानता हूँ, लेकिन उसको अलग तरीके से करो। ऐसे आर प्रैक्टिस के तरीके से करो ना, आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट जब आने लगता है ना, चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। बहुत सारे लोगों को जितने भी 4 आवर प्रैक्टिस नहीं पता है, उसमें क्या होता है कि रीड, रिकॉल एंड रिवाइज एंड री रिवाइज, ये मैं टेस्ट एनालिसिस के टाइम भी करवाता हूँ। और वैसे भी हर संडे को मैं ये सेशन ले लेता हूँ, उसमें मैं आपको बता ही देता हूँ। हर संडे को हमारा लाइव सेशन होता है, लाइव मेंटरशिप सेशन, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मे भी पॉसिबल होगा कि इस बार हम लोग यूट्यूब पे ले लेंगे, ठीक है। तो चलो, तो ये आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। मैं बता रहा हूँ, आप अगर 5 दिन भी ऐसे कर लेते हैं ना, तो आपका पूरा पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी, आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। आप लोग जो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हम लोग भूल रहे हैं, तो वो भूलना बंद हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। भूलने की टेंशन नहीं लेना है। आरआर प्रैक्टिस को एकदम अपना लो, 5 दिन के अंदर आप अपने आप में चेंज फील करोगे। तो ये चीज़ करनी है आपको, ठीक है। बाकी मैं इस डिटेल में और भी बता दूंगा। आप देखोगे कि आरआर प्रैक्टिस वाले हमारे प्लेलिस्ट भी क्रिएट है, वहाँ पर मैंने करवाई है आरआर प्रैक्टिस, तो वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। अब देखो इस प्लान ये जो मैंने प्लान बताया आपको, इस प्लान में मैं जब भी मतलब आपका सब्जेक्ट खत्म होगा उसके बाद मैं खुद आरआर प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, मैं खुद करवाने वाला हूँ आरआर प्रैक्टिस आपको, और आपके खुद के नोट से करवाऊंगा। मैं अपने नोट से नहीं करवाऊंगा, खुद के नोट से करवाऊंगा। अभी तक आप लोग क्या करते हैं कि सामने वाले सर लेकर आ जाते हैं, सर आपको अपने नोट से पढ़ाते रहते हैं कि ये ऐसा है, कि ये ऐसा है। उसके कारण क्या होता है कि आप उन नोट्स को पढ़ने लग जाते हो और अपने नोट्स को क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। भाई आपने भी पढ़ाई करी है, आपके पास भी लक्ष्मीकांत है, वो भी रंग बिरंगी है, उसको ही रिवाइज करो ना, जाके उसको रिवाइज करो ना। मैं करवा दूंगा ऑन द स्पॉट आपको। वो क्या उसमें से याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीटेड थीम। और वो रिपीटेड थीम में साथ में रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, ओके। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, ओके। एकदम चिल रहना है और चिल रह के अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट की कैसे करना है। ये डेली आपको रात में अपलोड करनी है। देखिए मैंने वहाँ पर ग्रुप में ऑलमोस्ट 700 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अपलोड सिर्फ 3 या 4 लोग करते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं, आपको यहीं से कंपटीशन पता चल जाएगा कि कितना कंपटीशन है। कुछ भी कंपटीशन नहीं है, एक्चुअली में सिलेक्शन उन्हीं लोग का होता है जो 3-4 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो कंपटीशन वैसे ही ख़त्म हो गया, समझ रहे हो। तो आपको अगर प्रैक्टिस करो, देखो एक ईमानदारी से अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे हो तो आप लोग प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलो अब बात करते हैं हमारे जो ओवर थिंकिंग वगैरह होती है, सोशल मीडिया, इन सबको कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले सोशल मीडिया मैनेज कैसे करें। देखो बहुत सारे लोगों को रील और जो आपका शॉर्ट्स वगैरह है वो परेशान करते हैं, है ना। तो एक काम करो, जब भी सोशल मीडिया आए तो उसमें नॉट रिकमेंड वाला तो एक चीज़ कर ही देना, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स सिर्फ वही देखने जिसको आप खुद सर्च करो या जिस चैनल के आप जानते हो, मतलब चाहते हो। कुछ शॉर्ट्स जैसे कि कुछ मैप वाले हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट हो गए जिसमें हमारे यूपीएससी से रिलेटेड है, और यूपीएससी से रिलेटेड क्या है वो आपको पीवाईक्यू बताएंगे। मैं शॉर्ट्स लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, मैपिंग वाली लेकर आऊँगा, जिसमें आपके नेशनल पार्क मैंने लिस्ट बना ली है, उसमें लिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ। रिवर्स करवाऊंगा, नेशनल पार्क करवाऊंगा, एक एक जगह पूरी रामसर साइट रटवाऊंगा, बायोम्स रटवाऊंगा आपको, और जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं शॉर्ट्स में कवर करवा दूंगा, या जितने भी पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है वो मैं शॉर्ट्स में कवर करवाने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलो तो वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। उसके बाद सोशल मीडिया में आपको कुछ भी रिकमेंड जो आ रहा है, रिकमेंड में आ रहा है उसको नहीं देखना है, क्योंकि इस टाइम पे जो बरसाती मेंढक है वो एकदम से उछलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये एलिमिनेशन ट्रिक, वो एलिमिनेशन ट्रिक, ये वगैरह वगैरह दुनियादारी चीज़ें आती रहेंगी, है ना। ओके, एलिमिनेशन ट्रिक की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 150+ एलिमिनेशन ट्रिक मैंने लास्ट ईयर पढ़ा दी थी, उससे बाहर कोई सी ट्रिक नहीं आती है, ठीक है। आपके मार्केट में जितनी भी ट्रिक्स चल रही हैं वो सबका कंसोलिडेट मैंने सबको देखने के बाद ही वो बनाया वो, तो जाके आप उसको देखिएगा। और ये वाली वीडियो से थोड़ा सा अवॉइड करिएगा इस टाइम पे, जो रिकमेंड करती हैं एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह बहुत ज़्यादा। देखो एक्चुअली में आपका नॉलेज नहीं है तो नॉलेज, ये एलिमिनेशन ट्रिक कुछ काम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है एलिमिनेशन ट्रिक। मैं लिटरली ये मतलब 100% आप लिख के ले लो, अगर नॉलेज है तो फिर तभी ये वर्क करेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं करेंगे। मैंने अभी जो 150 एलिमिनेशन ट्रिक बताई है ना, वो आपको उसमें सख्त मैंने वहाँ पर नोटिस दिया हुआ है कि विदाउट नॉलेज नहीं वर्क करने वाली है, उससे ज़्यादा आपको बाहर नहीं आने वाली, ठीक है। उतनी एलिमिनेशन ट्रिक भी आपने कर ली तो बहुत है, ठीक है। तो एलिमिनेशन ट्रिक वाली वीडियोस या रिकमेंड वाली वीडियोस के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। चलो इसके बाद एंजाइटी या सेल्फ डाउट हो रहा है। देखो क्या होता है कि कई बार कुछ लोगों को अननेसेसरी एंजाइटी होने लगती है, एकदम से अंदर से घबराहट होने लगती है। तो देखो सबसे बड़ी बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखो कि एंजाइटी कभी होने लगे ना तो डीप ब्रेथ लेना स्टार्ट कर दो, मोबाइल को तुरंत छोड़ दो उस टाइम के लिए, या छत पे चले आओ, टेरेस पे चले आओ, थोड़ा सा घूम लो, खुद से बात करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। खुद से बात करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ डाउट है ना, सेल्फ डाउट में भी सेम ही आपको करना है। कई बार क्या होता है कि सेल्फ डाउट, हम लोग को टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे होते हैं कि हमसे ये होगा कि नहीं होगा, या अटैम्प्ट स्किप कर दें या नहीं कर दें। अब देखो कभी भी ना, ये वाला भी बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि अटैम्प्ट स्किप कर दें या नहीं कर दें। तो देखो कभी भी अटैम्प्ट स्किप करना है ना, तो ये कब सोचना, ये एग्ज़ाम से 5 दिन पहले सोचना। अगर आपने अभी सोच लिया ना तो आने वाले जो 3-4 महीने हैं, 3-4 महीने हैं ना, जो 3-4 महीने, ये 4 महीने आप लोग ना पूरा बर्बाद कर दोगे। आपकी प्रोडक्टिविटी अभी अगर 90% थी ना, ये प्रोडक्टिविटी आपकी पहुंच जाएगी 20%, क्योंकि आपके माइंड में तो ये रहेगा कि टाइम है अभी पूरा 1 साल है, प्रोडक्टिविटी पूरी ख़त्म हो जाएगी। देखो प्रेशर, आप लोग सोचते हैं कि ये जो प्रेशर है मैं ये प्रेशर नहीं झेल पाऊंगी या प्रेशर ना झेल पाऊंगा। देखो आपको पूरा, जब जॉब में भी जाओगे ना तो आपको काम ही प्रेशर में करना है, हर चीज़ प्रेशर में करना है। तो इस प्रेशर को यूपीएससी यही तो चाहता है कि आप इस प्रेशर को हैंडल कर लो। ये प्रेशर को हैंडल करने वाला ही तो एक अच्छा ऑफिसर होता है ना, वो यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है। यूपीएससी का सिर्फ आपसे ये नहीं चाहता कि वो सिर्फ एग्जाम निकाल लो, आप उस प्रेशर को भी हैंडल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, वो ये चेक करना चाहता है। तो समझ गए। तो आप लोगों को कभी भी लगे कि अटेम्प्ट स्किप करना है तो वो कब सोचना, वो 5 दिन पहले सोचना कि आपके स्कोर कम आ रहे हैं, या पीवाईक्यू में आपके स्कोर कम आ रहे हैं, पीवाईक्यू लगाने से समझ में नहीं आ रहा, मेरा इतना कंप्लीट नहीं है। 5 दिन पहले सोचना है, बाद में नहीं, अभी से नहीं, ठीक है। अभी से नहीं, अभी तो फुल 100% दो अपनी इस तैयारी को। और अगर 100% दे भी देते हो, उसके बाद अगर 5 दिन पहले अगर आप सोच लेते हो कि स्किप करना, तो उसके बाद चल जाएगा स्किप करने का टाइम, ठीक है। उसके बाद चल जाएगा। और ये जो 3-4 महीने हैं जो आपके जो है बर्बाद नहीं जाएंगे। आपने प्रीलिम्स की तैयारी ही करी है, उसके बाद में इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट स्किप करने का अभी बिल्कुल मत सोचना। और अगर आप एससी और ओबीसी वगैरह से आते हैं तो फिर तो आपको स्किप करना ही नहीं है। क्यों स्किप करना है भाई, आपको अपॉर्चुनिटी है, आप अटेम्प्ट दो। चलो इसके बाद एनजाइटी के लिए मैंने आपको बताया कि डीप ब्रेथ लो, पानी पी लो थोड़ी देर के लिए। एनजाइटी के टाइम या घर वालों से बात कर लो, उस टाइम पे बात कर लोगे, अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि माइंड को डाइवर्ट करना
फ़ोन मत देखना। फ़ोन से क्या होगा कि फिर डोपामिन जनरेट होगा, फिर डोपामिन की ना धीरे धीरे हैबिट हो जाती है, फिर आप डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाओगे। फिर कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगेगी, कुछ वीडियो अच्छी लगने लगेगी आपको, और फिर बार बार उसका एडिक्शन हो जाएगा। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन हो जाएगा आपको, तो उसको अवॉइड करना है आपको। ठीक है, चलो। इसके बाद ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की आपने देखा होगा कि अननेसेसरी की थिंकिंग होती है, अननेसेसरी की थिंकिंग। कई बार कई बार ये सोचते हैं कि भाई हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ। गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फ्यूचर में शादी हो जाएगी, और शादी की मैं बता रहा हूँ बहुत से लोगों का ना वो शादी वाला ही प्रॉब्लम होता है। नहीं हुआ तो क्या होगा, फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ओवर थिंकिंग को देखो, अभी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, घर वालों से बात हो गई है कि हाँ इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो घर वालों ने भी मान लिया है। तो अब आपके पास अब कुछ सोचने का बचा ही नहीं है। ये जो ओवर थिंकिंग होती है सेल्फ डाउट के कारण ही होती है। तो सेल्फ डाउट किस चीज़ का भाई, आपको खुद से खुद को डेली अफर्मेशन बोलते रहना है। आपको पता होगा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ना, आई विल क्लियर यूपीएससी, ऐसा क्यों बोलो, वो अफर्मेशन के लिए, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना बता सको बार बार कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। अभी भी आपको कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे कि आई विल क्लियर। वो इसलिए क्योंकि ये सेल्फ डाउट दूर हो सके आपका, ये एनजाइटी दूर हो सके। ये इसलिए होता है ना क्योंकि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का ही पूरा खेल है गाइस, पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है। ओके, आप लोग को अपने आप को बोलते रहना आई विल क्लियर, आई हैव अ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अभी कमेंट करके करना आप सभी लोग। ठीक है, आई कैन क्लियर, मैं क्लियर कर सकता हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई कैन डू इट, ये लिखो कमेंट सेक्शन में। मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, आई कैन कंट्रोल माई इमोशन, आई कैन कंट्रोल माई ओवर थिंकिंग, आई कैन कंट्रोल माई एवरीथिंग। मेरा खुद पे पूरा कंट्रोल है, मेरे इमोशन पे मेरा कंट्रोल है। ठीक है, मेरा बॉडी पे मेरा कंट्रोल है। ये चीज़ आपको खुद से बोलते रहना है। ये चीज़ आपने बोलते रहे तो फिर देन आपको जो है ओवर थिंकिंग नहीं होगी। ओवर थिंकिंग का एक रुकने का और तरीका ऐसा है कि आप लोग ना एक डायरी बनाओ, डायरी में उस ओवर थिंकिंग को लिखना स्टार्ट करो। फिर 1 मिनट के अंदर ही है ना, जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना जो भी आपका माइंड बोल रहा है, आपके माइंड की लिमिट नहीं है। माइंड ना इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है ना, अच्छी मतलब बातें, मतलब समझ लो कि इतना ओवर चले जाता है ना। तो आप कुछ नहीं करो, अपनी थिंकिंग को और आपको अलग कर दो। ये आप हो और ये आपकी थिंकिंग है। आप अपनी थिंकिंग को सोचो, उसको देखो कि देखो किस लेवल तक जा सकता है। आप बस उसको आप ना उसको बस इंजॉय करो, उस थिंकिंग में घुस मत जाओ। मतलब कि उस थिंकिंग को अपने अंदर मतलब ऐसा मत सोचो कि वो थिंकिंग ही आप हो। ठीक है, वो थिंकिंग आपकी बहुत ओवर चले जाती है। कई बार ये ना हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं आसमान से ये गिर गया, कहीं हम लोग मार्स में नहीं चले गए एग्जाम देने के लिए, बहुत अननेसेसरी की ओवर थिंकिंग होती है। तो वो थिंकिंग में नहीं करना है। आपको सोचना है कि आपकी थिंकिंग अलग है और आप अलग हो। आप अपने माइंड को सोचो कि बोले और सोचो कितना सोच सकता है, उस माइंड के मजे लो। समझ रहे हो, इंजॉय करो उस चीज़ को, थिंकिंग को। एक्चुअली में वो जो थिंकिंग है ना, ओवर थिंकिंग, वो आप हो ही नहीं, वो आप हो ही नहीं, आप कुछ और हो। आपको खुद पता चलता है ना, जब 10 मिनट बाद 10-15 मिनट बाद जब आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, फिर आप उसको खुद अपने आप पे हंसी आती है कि मैं क्या सोच रहा था या क्या सोच रही थी। तो एक्चुअली में वो रियलिटी होती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ना हमारे थॉट्स में जी रहे होते हैं। तो वो थॉट्स से हम लोग को बाहर निकलना है और रियलिटी में जीना है। समझ रहे हो, तो उनको देखो, उनसे बातें करो और अपनी रीच जानो कि हमारा माइंड जो है कितना लेवल तक जो है ऊपर जा सकता है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग अपनी थिंकिंग को देखना स्टार्ट कर दिए ना, अपने आप से खुद से बातें करना स्टार्ट कर दिए, तो आप खुद पे लाफ करोगे, हंसोगे कि एक्चुअली में हमारा माइंड कितना खतरनाक है। इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, सबकॉन्शियस माइंड से बात करना। तो आप उससे बात करा करो। जब भी आपको लगे ना रोना है, रोना इसलिए आता है कि आप ओवर थिंकिंग को आप स्टॉप करना चाहते हो, रोको मत। वो कहते हैं ना कि माइंड जो है वो रेस्टलेस मंकी है। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि पूरे जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, ये सब लोग इतनी तपस्या वगैरह किस लिए करते हैं? ये इसी माइंड को तो कंट्रोल करने के लिए करते हैं। माइंड मतलब मन को तो कंट्रोल करने के लिए करते हैं। हमारे पूरे जितने भी बड़े बड़े आप देखोगे जो सक्सेसफुल पर्सन है, उन्होंने इसी चीज़ को तो कंट्रोल करा है। तो माइंड को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है कि माइंड को देखना स्टार्ट कर दो। अब देखें कैसे, हमारे थॉट्स को हम लोग महसूस तो कर सकते हैं, हमारे थॉट्स क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। उसको कंट्रोल नहीं करना, उसको रोकना नहीं है, उसको देखना है। आप लोग बोलते हो ना कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप करना ही क्यों है, वो अपने आप आते रहेगा। और उसमें वो थॉट्स हम लोगों ने ही प्लांट करे हैं। तो उसके लिए क्या करो, डेली अफर्मेशन करो, अच्छी अच्छी बातें लोगों बोलो। मैं अफर्मेशन करवा दूंगा, आपका जो मेडिटेशन होगा वो करवाऊंगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं अफर्मेशन की। अफर्मेशन देखना स्टार्ट करो, अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने माइंड से जो चीज़ चाहते हो उसको बोलना स्टार्ट करो, उससे बात करना स्टार्ट करो, खुद से बात करो, हो जाएगा।
उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप वाली। अब देखो लेक्चर इसलिए बढ़ा जा रहा है क्योंकि ये ज़रूरी है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं बता रहा हूँ 90% जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो सब आपको स्ट्रेटजी बना के चले जा रहे हैं, दे रहे हैं, बट एक्चुअली में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये करते हैं, स्ट्रेटजी में कितनी भी अच्छी बना लूँ लेकिन अगर ये आप मैनेज नहीं कर पाए, अपना माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर कोई मतलब नहीं है वो स्ट्रेटजी का। मेरी भी स्ट्रेटजी कुछ काम की नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ भी बहुत है, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है कि लोगों के ना, मतलब मेरे को खुद पर्सनल मैसेज भी आएगा कि उन लोगों के 2-2 3-3 अटैम्प्ट ना सिर्फ इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के कारण जो है ख़राब हो गए। तो ना इसको आपको मैनेज करके चलना है। देखो एंड टाइम है, ये जो 4-5 महीने काफ़ी क्रूशियल है। आपका पार्टनर अगर आपसे आप अंडरस्टैंड करने वाला होगा तो उनको समझाओ, प्यार से बातें करो, या फैमिली वालों को भी जो हैं उनको भी समझाओ, या फैमिली में रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको भी आप बता दो कि जो हमारा रिलेशनशिप मतलब सिर्फ मतलब आपके स्पेशल पार्टनर नहीं है, रिलेशनशिप में आपके फैमिली मेम्बर्स भी आ गए, रिलेटिव्स भी आ गए, कोई त्यौहार्स वगैरह फेस्टिवल्स आ गए, या आप कह दो कि कुछ शादी वगैरह आ गई, तो वो सब चीज़ मैनेज कर, ठीक है। रिलेशनशिप मतलब सिर्फ वो वही नहीं, सब चीज़ सब तरीके की रिलेशनशिप। तो इसमें ना आप लोग बातें करो, बातें करके समझा दो उनको कि ऐसा है कि मैं ऐसा देने वाले हूँ। आप क्या होता है कि आप एक तरीके से अपोज करते हो चीज़ों को कि ये नहीं समझेंगे, आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको समझ जाए, आप एक्सपेक्ट करते हो कि पेरेंट्स आपको समझ जाए। अब आप खुद समझो कि आपको आपके थॉट प्रोसेस डेवलप होने में आपको इतना टाइम लग गया, सालों लग गए, तो घर वाले कैसे समझ जाएंगे? उन्होंने तो आपकी जैसे पढ़ाई नहीं करी है ना। तो आपको थोड़ा उनको समझाने का तरीका उनके तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो उसको आपको टॉकिंग से बना सकते हो। दूसरा, अब बात करते हैं स्पेशल पर्सन वाली रिलेशनशिप। तो पार्टनर को भी आप समझाओ कि चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, यूपीएससी में ऐसा होता है कि इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता है, तो वो मैनेज करो। अदरवाइज लड़ाई से आपको बहुत दूर रहना है, लड़ना नहीं है। अगर कोई चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग को तुरंत क्लियर कर लेना है, ओके। यहाँ पर रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं बैठे हैं, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत इफेक्ट करती है। अब मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग इस चीज़ में पड़े हुए रहते हैं कि मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, या जो है उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसी में 2-2 3-3 दिन ओवर थिंकिंग में मतलब बिता देते हैं, या वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, या वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई। ये सारी चीज़ें होती है। अब मैं बता रहा हूँ, आज भी आप कितने भी बड़े हो गए हो, लेकिन इतना सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों के मैं ऑलरेडी सुन रहा हूँ, आज के टाइम पर ये सब चीज़ हो रही है। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना है। जिसको जाना होगा वो चले जाएगा, जिसको रुकना होगा तो आप कितना भी कोशिश कर लो उसको दूर भगाने की, वो रुका ही रहेगा। ये फैक्ट है। तो जो जा रहा है उसको जाने दो, जो रुका है उसकी रिस्पेक्ट करो, बस। किसी के भी हम लोग को ज़बरदस्ती नहीं करनी है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोकना है। अपने प्रायोरिटी डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको 2 साल बाद अगर आप ये नहीं रहा तो 2 साल बाद अपने आप को कहाँ पर देख रहे हो, 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हो, उस पोजीशन की वैल्यू, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से मैनेज कर लेना। मैंने आपको बता दिया, प्रायोरिटी आपकी डिसाइड रहेगी। अगर प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है आपकी, आपके पेरेंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका गोल इंपॉर्टेंट है, तो देन आपके लिए आपको फिर कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये जो है चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, आपको कैसे मैनेज करना है, और ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। बाकी हर हफ्ते मैं सेक्शनल टेस्ट करवाता हूँ, इसमें पीवाईक्यू के ही टेस्ट हैं, और इसमें लाइव रहते हैं। लाइव 2 घंटे बैठ के आप लिखो, 2 घंटे बैठ के ऐसे ही आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाता है, उसके प्रिंट निकलवा के आपको 2 घंटे प्रॉपर बैठ के देना है, जिससे आपको आइडिया लग सकेगा कि आप एग्जाम हॉल वाली जो है वो फील कर सकोगे, और आपका माइंडसेट जो है पीवाईक्यू से रिलेटेड जो है डेवलप होता जाएगा, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों का शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय